हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स आप लोगों के लिए जो है चलाए हुए हैं, जिसका आज बात करेंगे 28 नंबर का लेक्चर है। अगर बात करें 28वें नंबर का लेक्चर है और आज हम जो पढ़ेंगे 7वीं यूनिट को शुरू करेंगे। हम इससे पहले 6 यूनिट को जो है हम पढ़ चुके हैं और 7वीं यूनिट को आज हम पढ़ेंगे। ड्रिलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ड्रिल बिट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम पूरा ड्रिलिंग से रिलेटेड हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे कि ड्रिलिंग क्या होती है और ड्रिलिंग मशीनें क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ड्रिलिंग टूल क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्रिलिंग से रिलेटेड हैं। और ड्रिलिंग चैप्टर आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर बात करें वेटेज की तो इसके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग से सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, जो लोग नए लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो क्या करेंगे भैया, वो वीडियो को जरूर लाइक कर लेंगे। और जो इसके आपके डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो इससे पहले हो चुकी हैं 27 क्लासेस, उसको जाकर के आप बारी बारी से जो है देख लेंगे, तब जो है आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर बात करें, ये जो फिटर ट्रेड थ्योरी का कोर्स है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप जरूर इसको जो है देखिए और अपने जो दोस्त हैं उनमें भी शेयर करिए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ड्रिलिंग क्या होती है। सबसे पहले बात क्या करेंगे कि ड्रिलिंग क्या होती है। क्या बात करेंगे कि ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है। अब ड्रिलिंग क्या होती है भैया बात करते हैं। तो ड्रिलिंग क्या होती है, तो जैसे कि हम वर्कशॉप में किसी भी चीज़, किसी भी कार्य को करते हैं या फिर किसी जॉब को बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम जॉब को अपने जो हमको डायमेंशन दी रहती है या फिर हमको जॉब को किस शेप या साइज में बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉब की कटिंग करते हैं। तो जॉब की कटिंग करने के लिए तो एक प्रकार ड्रिलिंग प्रोसेस भी क्या होता है, जॉब को क्या करता है, कटिंग करता है। लेकिन बात की जाए तो ये कटिंग कैसे करता है, सर्कुलर मतलब या कहिए वृत्ताकार या फिर या गोलाकार कह लीजिए, गोलाकार जो है कट करता है। तो अगर हम बात करें ड्रिलिंग के जो आप एक डिफिनीशन अगर एक लाइन में क्या कहेंगे कि धातुओं की सतह से धातुओं की सतह से नहीं, मेरा कहने मतलब वर्क पीस या फिर जॉब या मटेरियल की सतह से एक गोल सुराख के आकार में उसकी धातु को कट करके अलग करना ही क्या कहलाता है, हमारा ड्रिलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है। तो ड्रिलिंग क्या होता है कि किसी भी वर्क पीस के सतह से गोलाकार रूप में, मतलब गोलाकार आकृति में या फिर गोलाकार मतलब कि कह लीजिए या फिर कह लीजिए सर्कुलर, जो है हम जो मटेरियल को कट करके अलग करते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ये गोलाकार क्या होगा, हमारा गोलाकार होल होता है, गोलाकार छिद्र के रूप में। अगर बात करें ड्रिलिंग कैसे करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे तो जो मटेरियल रिमूव होगा हमारा गोलाकार छिद्र के रूप में रिमूव करेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम धातु का जो कटाई करते हैं वो गोलाकार क्या करते हैं, गोलाकार छिद्र के रूप में करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। धातु कटिंग की वह प्रक्रिया, लिख लीजिए, धातु कटिंग की वह प्रक्रिया जिसमें धातु को गोलाकार होल या छिद्र के रूप में काटते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ड्रिलिंग हो गया भैया। तो आप ड्रिलिंग के बारे में लिख लीजिए कि धातु कटिंग की वह प्रक्रिया जिसमें धातु को गोलाकार होल के या छिद्र के रूप में काटते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिलिंग की यही आपकी सिंपल सी परिभाषा हो गई। ये क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। अगर ये प्रक्रिया दोस्तों थोड़ा हम देख रहे थे इधर जो है, तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये लिखा है, आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं ड्रिलिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो हमने बता दिया आपको कि क्या कहते हैं, धातु की सतह से गोलाकार छिद्र के रूप में मटेरियल कट करना ही ड्रिलिंग प्रक्रिया कहलाती है। और यह जिस मशीन की सहायता से की जाती है या जिस मशीन की सहायता से की जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम ड्रिलिंग मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे,
उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, मशीन कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ड्रिलिंग क्या होता है और ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, हमने जो है पढ़ लिया। तो धातु की सतह से गोलाकार छिद्र के रूप में मटेरियल को अलग करना ड्रिलिंग कहलाता है, और यह प्रक्रिया जिस मशीन के द्वारा की जाती है उसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो हमने ड्रिलिंग देख लिया और ड्रिलिंग मशीन देख लिया। अब बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में। क्या बात करेंगे, ड्रिलिंग मशीन के या फिर ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका क्या होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन। क्या होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन, जिस प्रकार से हम जो छिद्र करते हैं वो कितने प्रकार का हमारा छिद्र होता है। यहाँ पर ऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो हम छिद्र करते हैं वो कितने प्रकार का हो सकता है। ड्रिलिंग हम हिंदी में लिख दे रहे हैं यार, ड्रिलिंग छिद्र के प्रकार। ठीक है, ड्रिलिंग छिद्र के प्रकार। तो ड्रिलिंग छिद्र के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि ड्रिलिंग छिद्र के प्रकार क्या होते हैं। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बात करें पहला आपका क्या है, तो अगर बात करें पहला आपका भैया, तो पहला आपका होता है थ्रू होल ड्रिलिंग। क्या, थ्रू होल ड्रिलिंग, थ्रू होल ड्रिलिंग। बात करें दूसरा की, तो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। क्या, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। अब बात करें थर्ड की, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग के बाद आपका क्या आता है, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग के बाद आपका थर्ड नंबर का है पायलट होल ड्रिलिंग। क्या, पायलट होल ड्रिलिंग, पायलट होल ड्रिलिंग। तो ये आपका क्या हो गया, ये भैया आपका 3 प्रकार का ड्रिलिंग जो है छिद्र करने के जो है प्रकार होते हैं। अब बात करें थ्रू होल ड्रिलिंग क्या होता है, तो जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क पीस है। अब वर्क पीस में हम यहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग करें और यहाँ से यहाँ तक टोटल होल कर दें, इस पार से उस पार। तो जो हमारा किसी भी धातु की सतह पर मान लीजिए होल करना है हमें, तो हम उस होल को इस पार से उस पार डायरेक्ट कर दें, तो हमारा क्या कहलाता है, थ्रू होल ड्रिलिंग कहलाता है। अब आप सोचेंगे ये अलग हो जाएगा, तो ये अलग नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ 2D में देख रहे हैं। अगर यही देखिए तो आप यहाँ पर हम 3D में बना दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्लियर जो है आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपका डाउट जो है नहीं रहेगा, नहीं तो आप कहेंगे कैसे ये अलग हो गया। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं इसको, ये मान लीजिए आपका एक क्या है, एक घन है। तो घन के अगर यहाँ पर होल करेंगे और होल यहाँ से यहाँ तक कर देंगे नीचे तक, तो क्या होगा, नीचे तक हो जाएगा, लेकिन ये अलग नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर आप समझे कि अलग कैसे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, धातु की सतह से हम जो होल कर रहे हैं वो इस पार से उस पार पूरा कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू होल ड्रिलिंग कहते हैं। अब बात करें ब्लाइंड होल ड्रिलिंग की, तो हम होल तो करें, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई वर्क पीस है, अगर हम इसमें होल कर रहे हैं, ठीक है, होल कर रहे हैं, लेकिन होल हमारा जो है पूरा इस पार से उस पार नहीं है, होल हमारा इस पार से उस पार नहीं है, कुछ इस प्रकार से है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, मतलब यहाँ होल हो और ये होल न रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। तो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग क्या होता है, इसमें धातु को जब हम अलग का मतलब कि होल उसमें करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करने के बाद हम होल को मतलब इस पार से उस पार नहीं करते हैं, ड्रिलिंग का होल करते हैं, लेकिन जो है पूरी तरह से होल इस पार से उस पार नहीं करते। अगर इस पार से उस पार कर देंगे तो थ्रू होल ड्रिलिंग कहलाएगा। और अगर ब्लाइंड होल ड्रिलिंग ये होता है कि धातु के जैसे हम यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग करने के पश्चात हम क्या करें, धातु के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन इस पार से उस पार ड्रिलिंग नहीं करते हैं। अब बात आता है पायलट होल ड्रिलिंग की। तो मान लीजिए पायलट होल ड्रिलिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस में आपको होल करना है, तो होल करना है, सपोज डेट आपको होल इतना बड़ा करना है। तो अब इतना बड़ा होल करने के लिए तो आपको एक साथ अगर करेंगे तो क्या होगा, आपका ड्रिल भी टूट सकता है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इतना बड़ा मान लीजिए इस मतलब एक छोटे साइज का मतलब मान लीजिए हमारा होल कितना है, 20 mm का, कितना है, 20 mm का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लीजिए चलो 8 mm का ड्रिल कर लेंगे, कितना, 8 mm का, 20 mm का है ये, मान लीजिए कितना, 20 mm का,
20 mm का। तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर 8 mm का कर लेंगे, 8 mm का कर लेंगे। 8 mm करने के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए 12 mm का कर लेंगे, 12 mm का कर लेंगे। 12 mm करने के बाद फिर हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जो है 20 mm का होल जो है मतलब ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके, तो हम क्या करेंगे, ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके 20 mm का डायरेक्ट होल कर लेंगे। तो जो है अगर हमें बड़े होल में ड्रिल करना है, तो बड़े होल में अगर ड्रिल करना है तो जो हमारा ड्रिल बिट है उसके छोटे छोटे साइज को यूज करके हम बड़े ड्रिल को करते हैं। तो जो छोटे छोटे मतलब स्टेप वाइज स्टेप ड्रिलिंग कर करके हमें जो आखिरी ड्रिल का जो हमारा साइज है वो प्राप्त करना होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पायलट होल ड्रिलिंग बोलते हैं। तो पायलट होल ड्रिलिंग वह ड्रिलिंग होती है जिसमें हम ड्रिल बिट को क्या करते हैं, एक बार में ही नहीं करते हैं, छोटे छोटे भाग में। जैसे हमें 20 mm का करना है तो 8 mm का ले लेंगे, फिर 12 mm का ले लेंगे, फिर 20 mm का जो है कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है जो आपका ड्रिलिंग की जाती है उसे हम पायलट होल ड्रिलिंग बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ड्रिल में होल करने के प्रकार। तो अब इसके बाद हम देखेंगे ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। क्या देखेंगे दोस्तों, ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। तो चलिए देख लेते हैं ड्रिलिंग मशीन के प्रकार हमारे क्या है भैया, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन में मशीन के जो है प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से करेंगे नहीं तो फिर आप लोगों के लिए जो है दिक्कत है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोग इसको बहुत ढंग से पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। क्या नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम हर बार कहते हैं कि अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं है, अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट उसका होता रहेगा, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में अच्छे से जो है उसका रिवीजन कर पाएँ। ड्रिलिंग मशीन के प्रकार, मशीन के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे, ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की ड्रिलिंग मशीन हमारा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग आप लोगों को बता ही रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्या करिए, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। CITS से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को 2023 से जुड़ी हुई, तो हम आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी एकदम जेन्युइन, एकदम ट्रू। दोस्तों आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो बताया था कि हम जो है करंट टाइम में NSTI कानपुर के जो है स्टूडेंट है, वहीं से CITS कर रहे हैं। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम देने टाइम जो प्रॉब्लम फेस होती है, जो हमें हुई थी, आप लोगों को ना हो, इसीलिए जो है हम आप लोगों के लिए ये फिटर टेट थ्योरी का कोर्स चलाए हुए हैं, और जो बहुत सारे जो है हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यही एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों को जो हमें दिक्कत हुई थी वो दिक्कत ना हो। तो इसके लिए दोस्तों हमारी मेहनत जो है आप लोगों के लिए है, तो आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट दिखाएं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हम जो वर्क कर रहे हैं उसका जो है रिस्पॉन्स हमें भी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर बात करें ड्रिलिंग मशीन के प्रकार, तो ड्रिलिंग मशीन को दो भागों में बांटा गया। क्या, दो भागों में, क्या, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। ड्रिलिंग मशीन को दो भागों में बांटा गया। अब बात करें पहला क्या है, पहला है आपका ड्रिलिंग मशीन को, पहला है आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। क्या, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। साथ ही साथ आप लोग भी लिखते रहिए, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अब आप बात करें दूसरा क्या है, दूसरा आपका है स्टैटिक कह लीजिए, या फिर आपका जो है दूसरा आता है आपका स्टेशनरी कह लीजिए, या स्टैटिक ड्रिलिंग मशीन। क्या, स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का मतलब ये होता है दोस्तों, किसी चीज़ को आप एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले जा सकते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, कहते हैं भैया वो चीज़ हमारी पोर्टेबल है। जैसे लैपटॉप था, मॉनिटर था, तो क्या होता था, और हम लैपटॉप को क्या कर सकते थे, लैपटॉप को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। और जो हमारा मॉनिटर था या फिर कह लीजिए कंप्यूटर था, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। तो जो लैपटॉप हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पोर्टेबल डिवाइस हो जाएगा, और जो हमारा मॉनिटर है वो हमारा स्टेशनरी डिवाइस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, तो यहाँ पर बात करें तो जो आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होता है
वो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। और ये इसका उपयोग क्या करते हैं, भारी मशीनों के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि मशीनें जब भारी रहेंगी तो उनको हम अपने वर्कशॉप तक जो है आसानी से नहीं ला पाएंगे। तो जब अपने वर्कशॉप तक मशीनों को नहीं आसानी से ले पाएंगे तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो उस मशीन तक क्या करे, ड्रिलिंग मशीन। एक ऐसी मशीन चाहिए ड्रिलिंग मशीन की जो हमारी जो भारी मशीन है जिस पर हमें ड्रिलिंग करनी है उस स्थान तक उसको हम ले जा पाएँ। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग हम भारी मशीनों के लिए करते हैं। बात करें स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन की तो यह क्या होती है, यह जो स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन होती है तो यह क्या होती है, यह भारी होती है। इसे जो है एक ही स्थान पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, एक ही स्थान पर स्थापित किया जाता है। इसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। जो ये हमारी जो ड्रिलिंग मशीन है इसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। अब बात करें, हम लोग जो है पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा कपड़ा ले ले मिटाने के लिए भैया। तो जो है हम अब बात करते हैं इन मशीनों के इनके भी प्रकार होते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, इन मशीनों के जो है इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के कितने प्रकार हैं और उसके बाद यहाँ पर स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के क्या प्रकार हैं, हम उसके बारे में जो है आप देखते हैं। तो बात करें पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में, तो जो आपका पहला आता है आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, अगर पहली बात करें तो आपकी पहली पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है हैंड ड्रिलिंग मशीन। क्या, हैंड ड्रिलिंग मशीन। क्या, हैंड ड्रिलिंग मशीन। दूसरी आपकी क्या आती है, दूसरी आपकी आती है आपका क्या, आपकी बात करें दूसरी आती है तो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। क्या, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। बात करें थर्ड नंबर बी, आपका बात करें सी, क्या होता है इसका, सी आपका आता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है, इसका क्या आता है, इसका जैसे कि इलेक्ट्रिक से हम करते हैं तो उसको भी नाम देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें जो आपका देखते नहीं है जो ड्रिलिंग मशीन आती है जो हम घरों में करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन होती है। उसके बाद आता है रैचेट बेस ड्रिलिंग मशीन। क्या, रैचेट बेस ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद आपका डी नंबर का आता है, डी नंबर का आपका आता है भैया हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन। क्या, एक आता है लाइट और एक होता है क्या, एक लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन और दूसरा इसी में होता है आपका हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन। एक आपका लास्ट आता है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो ये आपका मुख्यतः जो है 5 प्रकार का होता है। लेकिन अगर बात करें डी वाले में तो लाइट ड्यूटी मशीन और हैवी ड्यूटी मशीन जो होती है ड्रिलिंग मशीन ये भी होती है। तो अगर इसको कह सकते हैं तो मुख्यतः जो है 6, लेकिन ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन की। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए क्या होता है, स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन की बात करते हैं तो आपका सबसे पहले यही हो जाएगा बेंच ड्रिल मशीन। क्या, बेंच ड्रिल मशीन या इसी क्या बोलते हैं, या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। बात करें दूसरे की, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाता है दोस्तों बेंच ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के बाद अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका आ जाता है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या, पिलर ड्रिलिंग मशीन के बाद क्या आता है, सी नंबर का आ गया, सी नंबर का मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। क्या, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद सी के बाद आपका डी नंबर का आ जाएगा, गैंग ड्रिलिंग मशीन। क्या, गैंग ड्रिलिंग मशीन के बाद आपका क्या आ जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बाद आपका क्या आता है, मल्टी स्पिंडल। गैंग हो गया भैया आपका, सेंसिटिव और पिलर बता दिया हमने आपको।
एक और आता है इसमें से पिलर हो गया सेंसिटिव बेंच वाइज। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है इसमें मुख्य प्रकार के जो आपकी मशीनें आती हैं स्टेशनरी में, बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, और क्या होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो ये आपके क्या हो गई स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के प्रकार में। अब दोस्तों हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे हम बेंच ड्रिलिंग मशीन या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और जल्दी से जो है इसको चित्र को आप लोग जल्दी बना लीजिए 2 मिनट के अंदर। तो हम जो है इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि क्या होता है आपका जो है बेंच ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आपका क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग इसके बारे में लगा लीजिए, इसके बारे में जो है आप लोग जो है चित्र बना लिए होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो आपका ये सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होता है या फिर बेंच ड्रिलिंग मशीन होता है, ये आपका जैसे चित्र हमने बनाया है ये इस प्रकार का, इसमें ये प्रकार का आपका ड्रिलिंग मशीन है। ये क्या है, एक प्रकार का ये आपका ड्रिलिंग मशीन है जिसे हम सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन या फिर बेंच ड्रिलिंग मशीन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करें भैया ये आपका होता क्या है, अगर क्या बात करें आपका बात करें सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आपका, फिर बात करें सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आपका क्या होता है। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आप जैसे नाम से ही देख रहे हैं सेंसिटिव मतलब एक्यूरेट, क्या होता है इसका उपयोग हम क्या करेंगे एक्यूरेट होल बनाने में, क्या एक्यूरेट होल बनाने में, एक्यूरेट होल बनाने में, या फिर ऐसे लिख दें एक्यूरेट होल बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करें, एक्यूरेट होल बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं भैया। अब बात करें ये क्या होता है, तो ये हमारे एक प्रकार की क्या होती है ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार है जो कि स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन का प्रकार है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं एक्यूरेट जो है ड्रिलिंग करने के लिए जो है करते हैं। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन या फिर इसके पार्ट्स के बारे में, तो इसके पार्ट्स क्या होते हैं भैया। तो सबसे पहले इसका क्या होता है बेस होता है, बेस के बाद एक पिलर होता है, पिलर के बाद यहाँ पर एक आपका स्विवेल बोल सकते हैं या फिर रोटरी टेबल बोल सकते हैं, इसको लगा होता है। उसके बाद में आपका जो यहाँ पर जिससे जुड़ा होता है उसमें एक हैंडल होता है, जिससे हम क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे इस बेस को इस जो आपका रोटरी टेबल है इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो ये लगा होता है। उसके बाद बात करें आपका यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, जिससे क्या करते हैं हम इस स्पिंडल को जो है चलाते हैं, और स्पिंडल को चलाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है ऊपर जो है इसके एक बेल्ट का या क्या कह लें स्टेप्ड पुली लगी होती है, और क्या होती है पुली और बेल्ट का क्या होता है अरेंजमेंट होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जो मोटर की जो आपका रोटेशन होता है, मोटर से पावर जो होती है आपकी रोटरी पावर जो होती है स्पिंडल तक क्या की जाती है स्पिंडल तक ट्रांसफर की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो मोटर से जो है आपका बेंच ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में जो मोटर से आपका पावर जो होता है आपके इसके क्या कहते हैं स्पिंडल पर कैसे ट्रांसफर की जाती है, तो स्टेप्ड पुली बेल्ट मैकेनिज्म आप कह लीजिए इसको, स्टेप्ड पुली बेल्ट मैकेनिज्म के द्वारा जो है आपका जो है यहाँ पर पावर जो है मोटर से जो है आपके स्पिंडल तक जो है पहुंचाई जाती है। तो और उसमें एक क्या करते हैं इसमें फीड देने के लिए एक आपका फीड हैंडल लगा होता है, इस फीड हैंडल के द्वारा क्या करते हैं हम इसको फीड को देते हैं। और जो आपका ये फीड हैंडल होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जो आपका स्पिंडल होता है उसमें क्या कटा होता है, उसमें मोर्स टेपर कटा होता है। क्या कटा होता है आपके स्पिंडल में मोर्स टेपर कटा होता है। उस मोर्स टेपर की वैल्यू क्या होती है, कहीं कहीं पर आपका 2 नंबर का कटा होता है, कहीं कहीं पर नंबर 1 नंबर लिखा रहेगा। तो आप 1 या 2 आपका जो ऑप्शन मिल जाए आप उसको जो है टिक कर देंगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, आप जो है 2 नंबर को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो वैसे बात करें आपका एक ही मिलेगा इनमें से, तो यही मिलेगा, ठीक है। अब बात करें प्लेट जो होती है आपकी रोटरी होती है, इसको चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं घुमा सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर एक वो लगा होता है हैंडल लगा होता है, जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस फीड को क्या करते हैं फीड को देते हैं, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक जो है फीड का कोई सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक जो है फीड का सिस्टम नहीं होता, ये मैनुअली होती है। इसको जो है वर्कर मैनुअली वर्क करता है। अब बात करें इसका जो बेस है, इसका बेस जो है कास्ट आयरन का बना होता है दोस्तों। इसका बेस क्या बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है, और जो इसका पिलर बना होता है वो माइल्ड स्टील का जो है बना होता है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है पुली कैसी लगी होगी, स्टेप्ड पुली लगी होगी, बेल्ट कैसा लगा होगा, तो वी बेल्ट लगा होगा। और बात करें इसमें जो है इसका जो आरपीएम जो होता है, इसके स्पिंडल का आरपीएम जो होता है, इसके स्पिंडल का आरपीएम जो होता है वो 300 कितना होता है 300 आरपीएम होता है, ठीक है। रोटेशन पर मिनट या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये कितना होता है 300 आरपीएम जो है होता है। और बात करें इससे होल हम कितना कर सकते हैं, कितने साइज का होल कर सकते हैं, बात क्या करते हैं कितने साइज का होल कर सकते हैं, कितने साइज का होल कर सकते हैं, तो इस कितने साइज का होल कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको 10 से 12 लिखा रहता है, 10 से 12 mm,
और कहीं कहीं पर लिखा रहेगा आपका 20 mm। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों वैल्यू को साथ में लेकर चलिए, आपको जो मिल जाएगा आप उसको क्या करेंगे, उसको जो है टिक कर देंगे। तो जो है आपका दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार का पिलर कह रहे हैं हम, आपका क्या हो गया, स्टेशनरी टाइप का ड्रिलिंग मशीन हो गया, जो कि कौन सी है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन जो है बोलते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसमें जो है स्टेप्ड और वी बेल्ट पुली का मैकेनिज्म होता है, जो मोटर से पावर को ट्रांसफर करता है कहां पर, यहां पर स्पिंडल पर क्या होता है, स्पिंडल पर चक लगा होता है, ये चक क्या कार्य करता है, इसी में आपका क्या ड्रिल बिट को फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपका जो है ड्रिल बिट घूम करके आपका क्या करेगा, मटेरियल को जो है ड्रिलिंग करेगा, ठीक है, मटेरियल के ऊपर आपका ड्रिलिंग करेगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका प्लेट होता है, जिसमें ये क्या करता होता है, इसमें खांचे कटे होते हैं, इन्हीं खांचों के बीच में आपके जॉब को जो है क्लैंप कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपका जो यहाँ पर फीड हैंडल होता है, फीड हैंडल में पूछ लेता है कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो रैक और पिनियम मैकेनिज्म होता है। और अब आपसे और भी क्या पूछ सकता है, आप इसका आरपीएम पूछ सकता है, साइज, बेस, तो जो है सारी जो जानकारी है हमने आपको दे दी है, इसके बारे में आप इसका चित्र बना लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास को अब हम यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि आगे बहुत बड़ी लंबी क्लास नहीं बनानी है, मैं छोटा छोटा करके आप लोग को पढ़ाना है, ताकि आप लोगों के समझ में अभी आए और आप लोग ऊबे ना। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब मिलेंगे आपको इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जो है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग क्या करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जो आपको फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स चल रहा है, डेली सुबह 8 बजे हम MCQ भी कराते हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।